नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। तो सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। खबर शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स और वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। चलिए पहले हाइलाइट से शुरुआत करते हैं और फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। नहीं रहे भारत के दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा, 86 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस। हवा में थी फ्लाइट, तभी अचानक पायलट की मौत, मची अफरा तफरी। बड़ा हादसा, विमान क्रैश होने से पायलट की मौत। प्रवासी ने जीता ड्यूटी फ्री ड्रॉ में $1 मिलियन। फुजायरा में रहने वाले लोगों को मिल रही सौगात। नए एतिहाद रेल यात्री ट्रेन स्टेशन का खुलासा। यूएई में मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, ड्राइवर पर 6 लाख दिरहम का केस दर्ज। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। नहीं रहे भारत के दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा, 46 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। देखिए, जाने माने उद्योगपति, समाजसेवी और टाटा ग्रुप के मुखिया रतन टाटा का निधन हो गया है। अपने सामाजिक कामों और चैरिटी के लिए मशहूर रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और शायद कुछ शब्दों में उन्हें बयां कर पाना नामुमकिन सा है। वह न केवल एक सफल कारोबारी थे बल्कि एक शानदार लीडर, दानवीर और लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद का प्रतीक भी बने। रतन नवल टाटा को राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 2 सबसे उच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिल चुका है। रतन टाटा का जन्म 1937 में जाने माने पारसी टाटा परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा और मां सूनी टाटा थी। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पारिवारिक बिजनेस की बागडोर संभाली। उन्होंने मशहूर हार्वर्ड्स बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और धीरे धीरे अपने हुनर व ग्रुप में मिलने वाले अलग अलग एक्सपीरियंस की बदौलत उन्होंने तरक्की हासिल की। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप की होल्डिंग्स कंपनी टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। हवा में थी फ्लाइट, तभी अचानक पायलट की मौत, मची अफरा तफरी। टर्किश एयरलाइन की एक फ्लाइट हवा में उड़ रही थी जब अचानक पायलट की मौत हो गई, जिसके बाद फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट की मौत के बाद फ्लाइट को न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बुधवार को एयरलाइन के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। एयरलाइन के प्रवक्ता याहा उत्सुन ने एक बयान में कहा कि मंगलवार रात सिएटल से फ्लाइट नंबर TK204 के उड़ान भरने के बाद 59 पायलट इल्सेहीन पहलवान अचानक बेहोश हो गए। पायलट सिएटल से इस्तांबुल जा रही थी। उन्होंने लिखा कि सिएटल से इस्तांबुल जा रही हमारी एयरबस 350 फ्लाइट TK204 का पायलट उड़ान के दौरान गिर गया। प्राथमिक चिकित्सा देने के असफल प्रयास के बाद एक अन्य पायलट और एक को पायलट के फ्लाइट क्रू ने इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया, लेकिन लैंडिंग से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। तो उनके अनुसार 59 वर्षीय पायलट 2007 से तुर्की एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे और मार्च में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अधिकृत एविएशन मेडिकल सेंटर में नियमित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसमें उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं बताई गई थी। बड़ा हादसा, विमान क्रैश होने पर पायलट की मौत। बता दें, कुवैती वायुसेना का एक F-18 लड़ाकू विमान बुधवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक पायलट की मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता कर्नल हमद अल सकर के हवाले से कुवैत समाचार एजेंसी ने बताया कि पायलट देश के उत्तरी हिस्से में एक पायलट ट्रेनिंग दे रहा था। उसी समय विमान क्रैश हुआ और पायलट की मौत हो गई। पूना के अनुसार दुर्घटना के कारण और अन्य विवरणों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की गई है। प्रवासी ने जीता ड्यूटी फ्री ड्रॉ में $1 मिलियन। अलेन में रहने वाले प्रवासी ने 15 साल तक टिकट खरीदने के बाद ड्यूटी फ्री ड्रॉ में $1 मिलियन जीते। अलेन में रहने वाले एक सीरियाई प्रवासी शहर के नए करोड़पति बन गए हैं। दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलेनियर और फाइनेस्ट सरप्राइज ड्रॉ के दौरान अली अकरम
अरबी को $1 मिलियन का विजेता घोषित किया गया। 67 वर्षीय इस व्यक्ति ने 30 सितंबर को ऑनलाइन खरीदे गए टिकट नंबर 3893 के साथ पुरस्कार राशि जीती। 35 से अधिक वर्षों से अल एन में रहने वाले अरबी पिछले 15 वर्षों से दुबई ड्यूटी फ्री के प्रचार में नियमित भागीदार रहे हैं। अल एन में एक निजी ठेकेदारी कंपनी में काम करने वाले 3 बच्चों के पिता ने कहा है कि आखिरकार कई सालों के बाद दुबई ड्यूटी फ्री का शुक्रिया। मिलेनियम ड्रॉ के बाद 2 लग्जरी कारों और मोटर बाइकों के लिए फाइनेंस सरप्राइज ड्रॉ आयोजित किया गया। भारत के हैदराबाद में रहने वाले 50 वर्षीय भारतीय राजीव लखोटिया ने फाइनेंस सरप्राइज सीरीज 1891 में टिकट नंबर 0826 वाली मर्सिडीज बेंच AMG GT43 कार जीती, जिसे उन्होंने 26 सितंबर को दुबई से हैदराबाद जाते समय खरीदा था। वहीं फुजैरा के रहने वाले लोगों को मिल रही है सौगात। नए एतिहाद रेल यात्री ट्रेन स्टेशन का किया गया है खुलासा। बता दें कि मंगलवार को एक टॉप अधिकारी ने पुष्टि की है कि एतिहाद रेल का एक नया यात्री स्टेशन फुजैरा के सकामकम क्षेत्र में स्थित होगा। ये घोषणा अबू धाबी में शुरू हुए पहले वैश्विक रेल सम्मेलन से की गई है। एतिहाद रेल में सार्वजनिक नीति और स्थिरता के निदेशक अदरा अल मंसूरी ने कहा कि हम 11 शहरों और क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं। हमने पहले ही यात्री स्टेशनों के 2 स्थानों की घोषणा कर दी है। पहला फुजैरा के सकामकम और दूसरा शारजाह। 900 किलोमीटर लंबी एतिहाद रेल जब पूरी हो जाएगी तो वो गुवैफात से फुजैरा और उसके आगे सभी 7 अमीरात और 11 प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। यूएई पहला खाड़ी देश भी है जिसने अपने पड़ोसी देशों के लिए रेल कनेक्शन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने हफीत रेल नामक एक कंपनी की स्थापना की है जो मुबादला ओमान रेल और एतिहाद रेल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम हफीद पर्वत के नाम पर रखा गया है जो यूएई और ओमान को जोड़ता है। नेटवर्क 300 किलोमीटर से अधिक लंबा होने जा रहा है। यूएई में मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, ड्राइवर पर 6 लाख दिरहम का केस दर्ज। देखिए, एक मैनेजर ने एक ड्राइवर के खिलाफ सिविल मुआवजे के दावे में 6 लाख दिरहम की मांग की है। दरअसल ड्राइवर ने दुबई में एक दुर्घटना कर दी जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। जो दावेदार है उसने बताया कि उसे घुटने में चोट लगी थी और इसके लिए उसे पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को ठीक कराने के लिए तत्काल ऑपरेशन करवाना पड़ा और कुछ समय के लिए वॉकिंग स्टिक भी उसे यूज़ करनी पड़ी। दुर्घटना का कारण जो टैक्सी ड्राइवर बना था उस पर केस दर्ज किया गया। उसके बारे में बताया गया है कि उसने अपने स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो दिया था और वो फुटपाथ से टकरा गया। इससे पहले उसने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी जो बार दुबई के आसपास मोटरसाइकिल चला रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां मेडिकल जांच से पता चला कि उसे दाहिने घुटने में दर्द है और सूजन है और बुरी तरीके से चोट लगी है। उसके बाद उसने ये केस दर्ज किया है। चलिए बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज के रियाल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.36 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.36 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.87 नेपाली रुपीज़ है जो कि पिछले दिन 35.79 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.90 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 31.86 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.14 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 73.97 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.42 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 22.37 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 239.30 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 239.30 दिरहम प्रति ग्राम ही थी। यानी कि आज के गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये 5470 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 292.50 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 6686 के होते हैं जो कि पिछले दिन 292.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 316 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 316 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं इसकी अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 7200
₹223 की होगी। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.86 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.86 रुपया यानी कि बिल्कुल सेम था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.67 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.58 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक यूएई दिरहम में 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.57 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 75.79 पाकिस्तानी करेंसी है आज, जो कि पिछले दिन 75.61 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 22.92 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.87 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।